देखिए, कोई मरा हुआ व्यक्ति देखना, ये वैराग्य का कारण है। मरे हुए व्यक्ति को देख करके, किसी की अर्थी देख करके, किसी को मरता देख करके, किसी को मरे हुए देख करके वैराग्य पैदा हो जाता है। किसी जानवर आदि को मरा देख करके वैराग्य हो जाता है। लेकिन हम मरे मराए को जला आते हैं तो भी वैराग्य वो वही होता है। मरघट का वैराग्य होता है, वही होता है। क्या है दुनिया में, किसी का कुछ नहीं है, और वही वैराग्य खड़ा होता है। उसके बाद जैसे ही निकले साफ, फिर राग पैदा हो जाता है। वहां तक तो कैसे वैराग्य की बातें आती है, ये लगता है दुनिया छोड़ के चल दो, जाना तो है ही सब। गाते भी हैं, खैर गाते वो बात की बात है, लेकिन इतने वैराग्य के निमित्त हमारे सामने होते हैं। किसी मरते हुए को देख करके, बाल सफेद होता हुआ देख करके, तीर्थंकरों को देखिए, उन्होंने बाल सफेद देखा आईने में, अरे बाल सफेद हो गया, वैराग्य हो गया। और अपन बाल को काले करा देते हैं, सफेद हो गए तो उनको और काले करा देते हैं, जिससे वैराग्य ना हो जाए, जिससे वैराग्य ना हो जाए, इसलिए काले कराते हैं। अरे तुम्हें देख के वैराग्य नहीं हो, दूसरे को देख के तो वैराग्य हो सकता है। और समझना चाहिए, हमारे सिर पर अगर एक सफेद बाल आ जाए या सफेद बाल आने लगे तो समझना चाहिए अब हमें वैराग्य धारण कर लेना चाहिए। क्योंकि उन्हें वो सफेद बाल आने का मतलब है अब तुम्हारा उठने का समय आ गया है। तो वैराग्य उनके जीवन में पैदा हो जाना चाहिए। अगर सफेद बाल देख लिया है तो तीर्थंकर भगवान सफेद बाल देख लेते हैं तो वैराग्य हो जाता है, अथवा कोई बादलों को बदलते देख लेते हैं, नक्शे बदलते देख लेते हैं तो वैराग्य हो जाता है, किसी मरे हुए व्यक्ति को देख लेते हैं तो वैराग्य हो जाता है। विचार करिए, तीर्थंकरों के सामने कभी लाश नहीं आती, कोई भी लाश तीर्थंकर के सामने नहीं आती, ऐसा मौका ही नहीं आता कि तीर्थंकर हो और लाश आ जाए। इतने सारे लोग मरते होंगे, क्या उन्हें पता नहीं? उन्हें पता रहता हो, लेकिन उनकी आंखों के सामने नहीं आती लाश, ना वे किसी लाश में शामिल होते और ना उनके सामने से कभी कोई लाश गुजरती है। इतने साल तक तीर्थंकर रहते हैं, इतने लोग मरते रहते हैं, लेकिन उनके सामने कोई नहीं आता। अगर आ जाए तो देख के ही वैराग्य हो जाए। इसलिए ये सफेद बाल हम जैसे अपने सर पर देखें, समझ लेना चाहिए अब हमारा क्या का नंबर आ गया, उठने का नंबर आ गया। जब अपन भोजन करते हैं ना, अब भोजन करते करते कहीं वो थाली में चावल आ जाए तो क्या मतलब है? भैया ये लास्ट है, चावल लास्ट है। अब क्या करना है? अब तो हाथ धो करके उठना है। एक जगह गए, शुरू में ही चावल परस दे, तो बोले क्या बात है, रोटी बनी नहीं है क्या? इसका मतलब है चावल खाए, खत्म, बाल सफेद हुए, अब वैराग्य हो जाना चाहिए। अच्छा है वैराग्य पहले हो, बाल सफेद बाद में हो तो और अच्छा है। पहले वैराग्य हो और बाल सफेद बाद में हो। अपने यहाँ महाराज देखो, सब ऐसे ही महाराज है, इनको वैराग्य पहले हुआ, बाल सफेद बाद में हो रहे। और कई लोग ऐसे होते हैं कि बाल सफेद हो जाते हैं फिर भी वैराग्य होने का नंबर नहीं आता। तो यहां ये कहते हैं स्वयं बुद्धानम, किसी निमित्त को देख करके, ये किंचित कारण को देख करके जिन्हें वैराग्य प्राप्त हो जाता है और मुनि बन करके जो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तीर्थंकर हुआ करते हैं, स्वयं बुद्ध हुआ करते हैं, ये स्वयं ही होते हैं। इनको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती कि कोई हमें पढ़ाए, कोई हमें बताए
किसी को देख करके वैराग्य कैसे होता है? कोई जरूरत नहीं है, ये तो खुद ही वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं, स्वयं बुद्ध कहलाते हैं। ऐसे स्वयं बुद्ध मुनिवर विदेह क्षेत्र में विराजमान है। उन मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से प्रणाम। ऐसा चिंतन कैसे प्राप्त होता है? जो व्यक्ति अपने बारे में ज्यादा सोचता है, दूसरे के बारे में कम। जो व्यक्ति अपने बारे में ज्यादा सोचता है, दूसरे के बारे में कम सोचता है, ऐसे लोगों को ये वाली विद्या प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति दूसरे के बारे में सोचता रहता है, अपने बारे में सोचता ही नहीं है। आत्मा तो अजर मरोए, हम आयु गिने इस तन की। आत्मा तो अजर मरोए, हम आयु गिने इस तन की। वैसा ही जीवन बनता, वैसा ही जीवन बनता, जैसी धारा चिंतन की वो सबको समझा पाता, वो सबको समझा पाता। जो स्वयं समझ सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। हम अपने बारे में सोचे, दुनिया के बारे में सोचते सोचते जिंदगी निकल गई। अरे कभी अपने बारे में भी सोचा करो। मंदिर आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, दर्शन करते ही तुम्हें अपने बारे में विचार आना चाहिए। आप ऐसे कैसे बने, हम ऐसे कैसे बनेंगे, ये विचार आना चाहिए। नमोकार मंत्र पढ़ने का विचार नहीं आना चाहिए, लेकिन हम तो नमोकार मंत्र रगड़ते हैं जब जाते हैं तब। नमो रंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आय। भगवान की माता ठोक लेती जी, तो हमें याद है। कौन सी खास बात सुना रहे हो तुम्हें? तो हमने ही तुम्हें सुनाया था, वही हमें सुनाते रहती हो। कोई कविता हमने ही बनाई हो और लोग हमें ही सुनाए रोज, क्या होगा चक्रेश भैया? या तो तुम उठ के भग जाओगे या उसे ही भगा दोगे। बताओ, विचार करो। तुमने ही बनाई हो और कोई तुम्हें ही सुनाने आ जाए, और कोई क्या 50 लोग आ जाए लाइन में खड़े हो, तुम्हें वही कविता सुना रहे हो, तो तुम क्या करोगे? या तो भिंड से भाग जाओगे या कह दोगे आराम कर रहे हैं, फुर्सत नहीं। अब सुन, विचार करो, भगवान ने ही वो नमोकार मंत्र सुनाया और तुम उन्हें ही सुनाने लगे। नमो रंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आइडियानम, नमो। भगवान परेशान हो जाते हो, कोई नई चीज सुनाओ। तो कहने का मतलब ये है कि हम भगवान का दर्शन करें तो हम अपने बारे में चिंतन जरूर करें। आखिर हम क्या हैं, क्यों आए हैं दुनिया में? दुनिया में आए क्यों हैं? क्या करने आए थे? यहां मकान बनाने नहीं, क्या दुकान बनाने नहीं, क्या करने आए थे यहां? बताओ तो। कोल्ड स्टोर बनाने? तो वो पता ही नहीं है, तो तुम्हें आए ही क्यों थे? बोले पता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है। जिंदगी से बढ़कर कोई सजा ही नहीं, पर जुर्म क्या है ये पता ही नहीं। जिंदगी से बढ़कर कोई सजा ही नहीं, पर जुर्म क्या है ये पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं,
मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। अब पूरी जिंदगी दूसरे के लिए है, उनका करना है, उनका करना है, उनका करना है, उनके लिए करना है, अपने लिए क्या करना है ये पता नहीं। सवेरे उठ करके दूध लाना है दूसरे के लिए, फिर दूसरा काम करना है दूसरे के लिए। तुम ये बताओ अपने लिए क्या कर रहे हो, ये तो पता ही नहीं है। अपने लिए तब पता चलेगा जब आप भगवान की तरह हाथ पर हाथ रख के बैठेंगे और फिर तुम्हें पता चलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। और हम क्या कर उठे, कर तो तुम दुकान भी सकते हो, कर तो नौकरी भी सकते हो, कर तो व्यापार भी सकते हो, लेकिन तुम महाराज भी तो बन सकते हो, तुम ध्यान भी तो कर सकते हो, तुम आत्मा में भी तो रम सकते हो, तुम गुणानुरागी भी बन सकते हो, तुम गुणों का गान भी तो कर सकते हो। पर ये घटिया काम क्यों करते हो? पर घटिया काम करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है हम घटिया किस्मत लेकर के आए हैं और घटिया ही विचार कर रहे हैं। घटिया किस्मत घटिया कार्य कराने के लिए मजबूर नहीं करती। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम कमजोर हो, धन आदि से, व्यापार आदि से कमजोर हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें घटिया विचार ही करना पड़ेगा। घटिया किस्मत भी अच्छे विचार पैदा कर सकती है, लेकिन तुम घटिया विचार किए बैठे हो तब किस्मत भी, अच्छी किस्मत भी कमजोर हो जाती है। हमें सब कुछ अच्छा मिला है, लेकिन फिर भी हम अच्छा विचार नहीं कर पाते। स्वयं बुद्धानम, वे मुनि महाराज जो स्वयं बुद्ध हैं, स्वयं ही अपना विचार करते हैं, स्वयं ही अपना चिंतन करते हैं, जो स्वयं अपना चिंतन करते हैं, ध्यान रहे, सारे मुनिराज तीर्थंकर नहीं बनते, सारे साधु तीर्थंकर नहीं बनते। जो साधु अपने बारे में सोचते हुए दुनिया के बारे में सोचते हैं कि दुनिया का कल्याण कैसे हो, वे ही साधु तीर्थंकर बनते हैं, सब नहीं बनते। और जो साधु ऐसे होते हैं चुपचाप बैठ गए कमरे में, गेट बंद कर दिया, बोले हमें कोई से मतलब नहीं है, ये तो तीर्थंकर कभी बनेंगे ही नहीं। मोक्ष जा सकते हैं लेकिन तीर्थंकर नहीं बन सकते। तीर्थंकर बनने के लिए दर्शन विशुद्धि की जरूरत होती है, और दर्शन विशुद्धि तभी पैदा होती है जब हम स्वयं अपने बारे में बहुत बढ़िया विचार करते हैं और दूसरों के बारे में कल्याण का विचार करते हैं। यही सबसे बढ़िया सोच कहलाता है। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और अच्छा ही विचार करो और अच्छे ही बनो, यही श्रेष्ठता है। स्वयं बुद्धानम, ऐसे मुनि महाराज जो स्वयं बुद्ध हैं, उन मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से प्रणाम। बताइए, हम दुनिया में आए हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम चाहें तो नौकर बन सकते हैं, हम चाहें तो व्यापारी बन सकते हैं, हम चाहें तो टीचर बन सकते हैं, हम चाहें तो प्रोफेसर बन सकते हैं, हम चाहें तो कलेक्टर बन सकते हैं। मुझे याद आता है, मैं जब एक बार नसिया पे गया तो नसिया पे एक चंद्रसागर महाराज, छुल्लक महाराज थे। चंद्रसागर महाराज बूढ़े महाराज थे। हम और पिताजी उनकी कई सेवा करने जाते थे। कभी उन्होंने कहा कि जल ले आओ तो जल ला देते थे, और कोई भी बात कहते थे पूछने जाते थे, महाराज कोई आवश्यकता हो तो बताओ। एक दिन महाराज बैठे थे, बड़ी अच्छी तरह हमें आशीर्वाद दिया। हमने महाराज से पूछा, नहीं महाराज आपको ज्योतिष तो बहुत अच्छी आती है, आप हमें भी तो सिखाओ। बोले तुम तो बच्चे हो, हमने बच्चे नहीं है, आप पढ़ाओगे तो हम सब पढ़ लेंगे। और उन्होंने हमें ज्योतिष की दो तीन बातें बताई। दो तीन बातें क्या बताई? उन्होंने ये बताया कि तुम व्यक्ति का नाम पूछ करके ये बता सकते हो कि तुम्हारे बच्चे इतने हैं और बच्ची इतनी है। बस उसका नाम पूछ लो, उस व्यक्ति का नाम पूछो और नाम पूछ करके तुम ये बता दोगे इसके बच्चे हैं भी या नहीं है। नहीं होंगे तो भी बता दोगे, कितनी बच्ची हैं ये बता दोगे, कितने बच्चे हैं ये बता दोगे, बच्चे नहीं है सिर्फ बच्चियां हैं ये भी बता दोगे, बच्चे हैं बच्चियां नहीं है ये भी बता दोगे।
तो हमने कहा बताइए। उन्होंने बड़ी अच्छी तरह गणित बताया और बताया, हमने सीख लिया और हमने घर आके बाबू को बताया, पिताजी को बताया। हमने आप अपना नाम बताओ, उनका नाम तो मालूम ही था। हमने नाम के अनुसार बताया आपके इतने बच्चे इतनी बच्ची है, और जैसे तुम्हें पहले से ही मालूम है। बोले तुमने कौन सी खास बात कर ली, जैसे तुम्हें पहले से ही मालूम है। नहीं पहले से मालूम नहीं है, हमने निकाला है। अब बताओ किसका बताएं। हमने कहा बताओ किसका बताएं। तो उन्होंने कहा अच्छा दूसरे का कैसे निकालोगी। तो हमने दूसरे का निकाल के बता दिया। कि दूसरे ने दूसरे का पूछा तो हमने दूसरे का बता दिया। बोले हाँ ये ज्योतिष का एक गणित है। एक दिन जब मान स्तंभ के पीछे महाराज बैठे हुए थे, हम महाराज के पास गए, हम उनके पांव दबाने लगे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ लिया और हाथ देखने लगे। तो कोई हाथ देखने लगे तो हर व्यक्ति में ये उत्सुकता रहती है, कोई भी हो, चाहे महाराज हो कोई भी हो, अगर कोई व्यक्ति जो हाथ देखने वाला आता है, मेरा देखो। तो हमने महाराज को दिखाया, हमने कहा आप देख रहे तो देखो मेरा। अच्छा ये बताओ आप तो ये बताओ हम क्या बनेंगे। तो बोले बड़े अच्छे हाथ देख करके उन्होंने बताया बेटा तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है और तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। जो भी चाहोगे तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। तुम्हारी किस्मत में ही ऐसा लिखा है। और उनकी बातें जो सुनी और सुन करके मुझे याद आया, बिल्कुल सही बात है, हम जैसा चाहेंगे वैसे ही बन जाएंगे, क्योंकि बनना मेरे हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। वो कभी एक गजल गाया करते थे पिताजी, कर्म की रेख में भी मेघ बुद्ध जन मार सकते हैं, कर्म क्या चीज है पुरुषार्थ से संहार सकते हैं। तो कर्म क्या चीज है, हम कर्म को दोष देते हैं, अरे कर्म कोई चीज नहीं है, हम जो करते हैं वही होते हैं। बस हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या बनना है। तुम्हें जो बनना है वो बन जाते हैं, जिसको जो बनना है वो बन जाता है, वही बनता है जो वो चाहता है, वो नहीं बनता जो नहीं चाहता। जो चाहता है वही बनता। नहीं हम चाहते तो ये है कि हम महाराज बन जाएं, लेकिन महाराज बन नहीं पाए, जरा डीपली नहीं चाहा है तुमने ऊपर से, जरा भीतर से चाहते ना तो महाराज ही बनते।